जय श्री राम दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ शैलेश भट्ट में। आज हम बात करेंगे कुछ महान विद्वानों के द्वारा फैलाए जाने वाले और एक झूठ के बारे में कि हमारे देवी देवता 33 करोड़ या 33 कोटि। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे देवी देवता 33 कोटि यानी कि 33 प्रकार के हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे देवी देवता 33 कोटि यानी कि 33 करोड़ है। तो आइए जानते हैं क्या है सच और क्या है झूठ। अगर हम हमारे वेदों की बात करते हैं तो जिन देवी देवताओं का उल्लेख किया जाता है उनमें से अधिकतम प्राकृतिक शक्तियों के नाम हैं जिन्हें हम देव कहकर संबोधित करते हैं। दरअसल में वो देव नहीं है। देव कहने से सिर्फ उनका महत्व प्रकट होता है। यह प्राकृतिक शक्तियों को मुख्यतः कुछ समूह में बांटा गया है, जैसे कि आदित्य समूह, वसु, रुद्र, मरुदगण, प्रजापति आदि। हमें ये बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि कुछ जगहों पर वैदिक ऋषि इन प्राकृतिक शक्तियों की स्तुति करते हैं और कुछ जगहों पर महान व्यक्तियों की प्राकृतिक शक्तियों से तुलना करके उनकी स्तुति करते हैं। अगर मैं उसका उदाहरण दूं तो इंद्र नामक बिजली भी होती है और इंद्र नामक बादल भी होता है। ही इंद्र नाम का एक महान राजा हुआ करता था जो बहुत ही शक्तिशाली होता था, बादलों में रहता था और आकाश के मार्ग से आता जाता था और आर्यों की रक्षा करता था। इसी तरह शब्दों का प्रयोग देशाकाल परिस्थितियों के अनुसार ग्रहण करना होता है। इसी तरह कुछ लोग कोटि को प्रकार कहते हैं और कुछ लोग कोटि को करोड़ भी कहते हैं। अब बात करते हैं हमारे 33 कोटि देवी देवताओं की, जिसमें सबसे पहला आता है वसु। वसु का अर्थ होता है वसाने वाला, यानी कि हमारा आत्मा जहाँ वास करता है। वसु 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें आता है धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र। यह 8 वसु प्रजा को वसाने वाले अर्थात उनको धारण और उनका पालन पोषण करने वाले हैं। फिर आते हैं रुद्र, जो 11 प्रकार के होते हैं। दरअसल यह रुद्र शरीर के अव्यय है। जब यह अव्यय एक एक करके शरीर से निकल जाते हैं तो यह रोदन कराने वाले होते हैं, अर्थात मनुष्य जब मर जाता है तो उसके भीतर से यह सभी 11 रुद्र निकल जाते हैं, जिनके निकलने के बाद उस शरीर को मृत्यु माना जाता है। यह 11 रुद्र इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहले आता है प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। यह 5 प्राण है। उसके बाद आते हैं नाग, कूर्म, किरकल, देवदत्त और धनंजय। यह 5 उपप्राण है। 11वां है हमारा जीवात्मा। अब बात करेंगे 12 आदित्य की। आदित्य सूर्य को कहा जाता है। भारतीय कैलेंडर सूर्य पर आधारित होता है। समय के 12 माह को 12 आदित्य कहा जाता है और इन्हें इसलिए भी आदित्य कहा जाता है क्योंकि यह हमारी आयु को हरते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे हमारी आयु घटती जाती है। यह हो गए 12 + 11 + 8 यानी कि 31। 32वां है इंद्र यानी कि बिजली या ऊर्जा और 33वां है यज अर्थात प्रजापति, जिससे वायु, दृष्टि, जल और शिल्पशास्त्र हमारा उन्नत होता है और औषधियाँ भी पैदा होती है। यह 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के अव्यय है जिन्हें हम देव कहते हैं। देव का अर्थ होता है दिव्य गुणों वाला। बात करते हैं पौराणिक मतों से। निश्चित ही प्रकृति की शक्तियों के कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इन प्राकृतिक शक्तियों के नाम देवता पर ही रखे गए हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर चंद्र नाम के देव भी है और चंद्र नाम का ग्रह भी है, तो यह ग्रह का नाम देव के नाम पे ही रखा गया है। इसी प्रकार से प्राकृतिक शक्तियों के नाम भी देव के नामों पे ही रखे गए हैं। अब बात करते हैं इसकी। जैसे कि 12 आदित्य हो गए, तो 12 आदित्य के नाम इस प्रकार है: अंशुमन, अर्यमन, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विश्वान और विष्णु। फिर आते हैं 8 वसु, जिसके नाम है आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युत और प्रभास। फिर बात करते हैं 11 रुद्र की, जो है शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थाणु, भर्ग, भव, सदाशिव, शिव, हर, शर्व और कपाली। और अंत में आते हैं 2 अश्विनी कुमार, नात्स्य और ईस्त्र। इन दोनों को देवों का वैद्य यानी कि डॉक्टर भी कहा जाता है।
और अगर हम इन 33 कोटि देवों को साइड में रख देते हैं तो इनको छोड़ के बाकी के देव है, जिसमें आते हैं 49 मरुदगण, 12 साध्य देव, 64 अभास्वर, 12 यामदेव, 10 विश्वदेव, 220 महाजरिक और 30 तुष्टि। निष्कर्ष यही निकलता है। और अगर सादी भाषा में बोलूँ तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, वेदों के कोटि शब्द को अधिकतर लोगों ने करोड़ समझा है और यह मान लिया गया है कि 33 करोड़ देवता होते। यह सच नहीं है। और सच तो यह भी नहीं है कि केवल 33 ही देव होते हैं। पदार्थ अलग होता है, देवी देवता अलग होता है। 33 करोड़ देवी देवता नहीं है और ना ही 33 देवता है। यह संख्या करोड़ों में नहीं लेकिन हज़ारों में ज़रूर है और सारे देवी देवताओं के सभी के कार्य उनके नियुक्त है। इस जानकारी से आपको इतना तो समझा ही होगा कि किसी अधर्मी की बातों में नहीं आना है और उसकी वजह से अपने धर्म का झूठा प्रचार भी नहीं करना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपके प्रश्नों के उत्तर जितना हो सके उतना मैं देने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।